भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, एक ही गाल में कि दुश्मन फलाना आते, वो नाम लो ना, दो नाम चाहिए। नाम लो। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए। ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। भारत 3 दिन तक हमला करता रहा, स्पेशली वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करने के ऊपर तुल गया था। आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? भारत के अवाम के अंदर भी बहुत मोराल हाई है कि पाकिस्तान से लड़ना है, मरना और मारना है। हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रम्प साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था, तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी आप विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले, तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रम्प की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा, और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। फलस्तीन सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है, उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है। उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है। वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन सर बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है। हाथ तो नहीं ना उन्होंने जनाब जोड़े उनके आगे। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। अपनी आर्मी पे तो प्राउड करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। अपनी आर्मी में ये दुनिया प्राउड करती है, पाक आर्मी टॉप 10 में है। उसके बाद हमारे मिसाइल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सब सारा कुछ है, लेकिन अमन तो अच्छी। देखिए हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा मेरे पास एटम बम है, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा कि मैं फौजियार भेजो, उन्होंने बोला कि हम पीस की तरफ आते हैं ना, तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपकी सोच है और मेरी सोच हो सकती है, इतना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। यहां पे ये नहीं चीज देखनी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। यहां पे देखना यह है कि फोर्सेस का विजन क्या है, फोर्सेस का विजन क्या है, क्या हमने ऐसे ही लड़ना है। और मॉडर्न, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रस्ट मी man, I still remember when I became a student of international relations back in 2007. So my teacher, my professor, once I entered in the class, he taught us the theories of international relations. तो न्यूक्लियर की बात हुई तो उसने कहा the war is out of question. War is out of question because both countries are nuclear countries. जब भी हिंदू मुशरिकों ने
इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़प चल ही रही थी कि कल शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करा दिया गया है, इन दोनों के बीच अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मंत्रियों ने मुझसे कई बार कांटेक्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करा दीजिए। उसके बाद मैंने दोनों देशों के अधिकारियों से बात की और हमारी मीटिंग काफी लंबे तक चली, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि दोनों देश सीज फायर करने के लिए तैयार हो गए। दोनों देशों ने मान लिया कि अब हम लोग भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आज शाम 5 बजे के बाद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि शाम को 9-10 बजे फिर से पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सीज फायर है। आप बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता हो गया, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से बारूद और गोले दागे जा रहे हैं। आप किस तरीके की सीज फायर की बात कर रहे हैं? ऐसा जब कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लिखा, उसके फिर से एक बार सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। दोस्तों, अगर बात करें तो ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा बैकफुट पर आता है, घुटने टेकता है, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं आता है। जैसे कुत्ते को घी नहीं हजम होती, वैसे पाकिस्तान को कभी खुशी नहीं हजम होती है। जब पाकिस्तान को भारत की आर्मी मार रही थी, उनके एयरबेस को तबाह कर रही थी, तब वो अमेरिका के पास भाग कर गए कि हम दोनों के बीच समझौता करा दीजिए। और जब समझौता हो गया तो शाम को फिर उन्होंने वही रवैया दिखाया जो हमेशा दिखाते हैं। लेकिन ये सब तो अलग की बातें रही। अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी ये मानने को तैयार हो गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप समझौता नहीं कराते तो भारत हमें नक्शे से मिटा देता। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि कहाँ हम लोगों की आबादी 25 करोड़ है और भारत की 125 करोड़। भारत के सामने हम लोग कहाँ टिक पाते, ऐसा कहना है पाकिस्तान के पब्लिक का। तो दोस्तों, साफ तौर से देखा जाए तो पाकिस्तान के पब्लिक में भी डर का माहौल था। यदि युद्ध खत्म नहीं हुआ तो यदि भारत ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी तो फिर भारत हमें ख़त्म ही कर देगा, ऐसा मानना था पाकिस्तानियों का। तो दोस्तों, देखा जाए तो दोनों देशों के बीच सीज फायर पर समझौता तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। रात की सीज फायर को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि भारत इस समझौते को रद्द करेगा कि नहीं, क्योंकि समझौते के समय ये भी बोला गया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो फिर भारत कुछ प्रूफ नहीं देगा, सीधे वार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ऐसा खुद कहना था पाकिस्तान के लोगों का भी और भारत के भी लोग बता रहे थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने तो एक बार फिर से बॉर्डर पर सीज फायर किए। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है।